Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो सेल्स प्राइस है वो तो तय कर दो देश में, मतलब बाकी खरीद रहे 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो और आप बेच रहे हैं उसको 120 और 160 रुपए किलो। ये लड़ाई किसान के लिए है। किसान तो चलो फिर भी बच जाएगा, 2 किलो अपने घर में राख लगा खाने जो का खरीद कर लगा। ये जो आम आदमी है ना ये मरेगा इसमें सारा। जो दुकानदार जो एक कोने पे दुकान करके 70 घरों को 100 घरों को उधार सामान देता है वो मरेगा, उसकी दुकान बंद होगी। एनएच के जो रूल आ रहे हैं अभी नेशनल हाईवे के, वे तो आंदोलन ना हो तो इलाज कर दे। वे आ रहे हैं कि सड़क के किनारे आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते 500 मीटर तक। अगर आपने चाय का खोखा रख लिया या पंचर लगाने की दुकान कर ली या झड़का सा होटल बना दिया, वे कुछ नहीं कर लेकिन आप पुलिस प्रशासन तोड़ने आवे। वो खसरा नंबर गांव समाज में, गांव समाज की भूमि हो जाएगी। गांव समाज में तो जोगा लड़ते फिर जो प्रधान उसका पट्टा काट चुका होगा। तो ये इस तरह के कानून है। सीड भी ला रहा है अभी जो बीज कानून है, बीज पुलिस बनेगी। आपने कभी सोचा था कि उसकी बिजली की पुलिस बनेगी? पुलिस इसके थाने खुलेंगे, बीज के थाने खुलेंगे। आपको कंपनी से कहां से बीज खरीदा, अगर किसी खेत में दूसरी कंपनी का मिल गया मुकदमा दर्ज, जुर्माना और सजा दोनों है। दवाइयों का आ रहा है, बिजली वाला आ रहा, पोल्यूशन वाले आ ही रहे। कोई पत्ती फूकने पे पुरानी फूकने पे कोई सोचा था कि भी कि पुरानी फूकने पे मुकदमा दर्ज होगा? ये आगे और इस तरह के और बहुत ये तो ब्रेक है। ये यहाँ लग गया ठीक है, अगर वो अब की बार पार हो गया ना तो पानी में चलता जाएगा, बचना कुछ नहीं। फिर ये जमीन ले जाएंगे आपकी सारी। ये लड़ाई भाव की लड़ाई नहीं है, ये जमीन बचाने की लड़ाई है। ये सरकार भड़क के मना रहेगा कि किसान चला जाएगा। इसमें झंडा किसी का ही हो, न इसमें झंडे का महत्व रहा, न इसमें आदमी का महत्व रहा, न इसमें बैनर का रहा। कौन किस नाम से ले रहा है, किसने कौन सा झंडा लगा रखा है, ना कोई उसको देख रहा। इसकी बागडोर पूर्ण रूप से गांव के किसान के हाथ में है। वहां पे भी बैठ के जो किसान है, जितनी भी जत्थेबंदी है, जितने भी वहां पे लोग हैं, वे करीब 40 लोग जाते हैं। 40-45 लोग प्रशासन के रहते हैं वहां पर अंदर। वहां का जो प्रिंसिपल है किसान ही। किसान से पूछते हैं कि हम इतनी बात कह रहे हैं, हम कह दें कि नहीं कहना। वे कहते हैं कि संशोधन पे चर्चा कर लो बिंदुवार। जितनी भी 10 दौर की वार्ता हुई, करीब 52 घंटे बातचीत चली है। 53 दिन 54 दिन और 52 घंटे बात हुई है उनसे। और 2 ही शब्दों पर 3 शब्दों पर बातचीत कर रखा। वे कहें कि बिंदुवार बात कर लो। हम कहते हैं कि जो एक कानून है इसको खत्म करो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी पे कानून बनाओ। ये तो 3 हैं। बिजली का कानून आ रहा है, मतलब क्या करेंगे इस देश का, कोई बच जाएगा क्या? बिजली का एक कानून है, उसमें यह है कि अगर 2 पशु किसी के घर पे होंगे तो उसको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली मेंटेनेंस। भाई एक भैंस होगी, एक उसका बच्चा होगा तो 2 होगा तो कमर्शियल कनेक्शन लिया जाता। या तो लोड मरेगा और या कनेक्शन मरेगा, एक चीज मरेगी। उत्तर प्रदेश में हाल देख लो आप बिजली का क्या हाल है। गन्ने का भुगतान जो रेट है, रेट नहीं अब की बार, उसमें 0-0 लिखा है। वे रेट है 0-0-0-0। वे कुछ ही नहीं थी। मतलब देश में गोदाम बनने से पहले, कानून बनने से पहले गोदाम बन गए। गोदाम पहले बन गए। उन्होंने सोचा कि जो सोना चांदी है उन्होंने पूरा सर्वे करा। जो हमारी महिलाएं हैं तीज त्योहार पे, शादी ब्याह में सोने का इस्तेमाल करती है, चांदी का सोने का करें और वे तिजोरी में अपने घर में रख ले। वे पहनती है मुश्किल से 17 बार का एवरेज है और वो तिजोरी में ही रख रहे या कहीं को रख दे अपना, मिट्टी में दाब दे नीचे जमीन में। उन्हें कहा कि नाच का व्यापार करना चाहिए, सोने का ना करो व्यापार।
नाज आदमी अन्न जो है वो 3 बार खाता है, 2 बार तो खा भी खाओगा। कि तिजोरी में सोना नहीं रखने की जरूरत, तिजोरी में रखो अन्न, तो इसलिए गोदाम बनाती है। और दूसरा होगा जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, आने वाले टाइम पे साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही जिसके पास में 10,000 पानी के जहाज हैं, जो एक देश का अनाज उठा के 15 दिन में दूसरे देश में पटक देगी। उस देश का उठावेगी, वहां पे महंगाई बढ़ेगी, जहां पे पटकेगी वहां पे डाउन कर देगी। तो इस तरह के एग्रीमेंट है। हमने कहा भाई बिंदुवार बात नहीं करते, और इसको स्वीकार लाइव दिखाओ, आम जनता तो देखे। जो लोग हमारे धरनों पे बैठे हुए हैं, जब आप टीवी पे मैसेज चलेगा, जब व्हाट्सएप पे, इस पे, टेलीविजन पे चलेगा, तो दुनिया को देखना तो ना। जब पार्लियामेंट दुनिया देख सकती है तो ये वार्ता क्यों नहीं देख सकते? ये तो बिना मुकदमे की तारीख है, भुगतनी पड़ेगी किसान को। और आंदोलन भाई लंबा चलेगा। जिम्मेदारी ये है कि आंदोलन को लंबे चलाने के हिसाब से ये आंदोलन को चलाना पड़ेगा। ज्यादा बेढब सरकार है। ये देखो कि जो देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवा देते हो, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय तक व्यापारी की पहुंच है, उसको दस्तावेज दे दे, क्या मजबूरी प्रधानमंत्री के गलत दस्तावेज पेश कर रहा है? उसने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, और लागू करी नहीं। देश के प्रधानमंत्री मंच पर कह रहे, उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, नहीं भुगतान होगा तो हम ब्याज देंगे। ना भुगतान हुआ ना ब्याज दिया। वे तो कागज लिख कर देते हैं, बोलो जी। तो ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि क्या है। वहां पे कुछ नहीं होता। और वार्ता में 40 किसान जाते हैं, 40 किसानों के कोई है कि फिर पूरी कमेटियां हैं, फिर कमेटी के बाद में फिर पूरा संगठन है, फिर पूरा देश है। एक भी कड़ी कमजोर नहीं है। किसी पे नोटिस कुछ आ जाओ, किसी की फैक्ट्री बंद हो जाओ, किसी के ट्रक बंद हो जाओ, किसी की जमीन की नपाई हो जाओ कुछ ही, इसका आर पार करे बिना ये किसान यहां से जाएगा नहीं। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट का भी नहीं पता। इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं पता। न ये किसी के हाथ में। हमने कहा कि 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरा खरीद करेगी। आप कानून बना दो, जो व्यापारी है खरीद तो वो करेगा, उसके कम पे ना खरीदे। यही तो कह रहे हैं हम। उन्हें कहा जी दूसरा फार्मूला, मगा दूसरा फार्मूला लिख लो, आप भी लिख लो भाई सबको। 1967 में पहली बार देश में गेहूं, कणक, वीट, ये गेहूं के नाम है सारे, इनकी खरीद शुरू हुई। एमएसपी लागू हुआ, उसका रेट था 76 रुपए क्विंटल। जो मास्टर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो 1 महीने की तनख्वाह में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हमें भट्टे की अब्बल ईट लेते थे, वे 30 रुपए की 1000 आती थी। 1 क्विंटल गेहूं में 2500 खरीद देते थे। जो सोने का भाव था वो 200 रुपया तोला था। 12 ग्राम का सोना था, ग्राम उसमें 12 थे। हम 3 क्विंटल गेहूं बेचते थे, 1 तोला सोना खरीद लेते थे। अगर उससे अनुपात जोड़े, मजदूर को हम 5 किलो अनाज देते थे। वो 50 दिन खेत में काम करा, 1 तोला सोना खरीद लिया। आज के हिसाब से 50,000 रुपया हम उसको देते थे। 30,000 रुपया महीने में दे देते थे। हमको कहा कि दूसरा फार्मूला है भाई, इसको जोड़ दो। कि लगे जी ये तो नहीं हो सकता। तुम कहा होगा क्या, वो बताओ आप। मतलब अभी भी 53 साल बाद में ये लड़ाई लड़ रहे कि हमको जो आपने तय करा 53 साल पहले, आप हमको वही दे दो। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, कौन बदल देगा भाई? 10 साल में ट्रैक्टर, 10 साल में तो आदमी साइकिल नहीं बदल सकता। आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। पंपिंग सेट, जो आपके घर में जनरेटर होगा, जो जिससे आप इंजन से खेत अपना भरते हो, वो 10 साल में चलेगा नहीं, वो बदलना पड़ेगा आपको। ये कानून है, एनजीटी के कानून। अब आप यहाँ पर धार नहीं बोल सकते आप इसमें एनसीआर में।
एनसीआर के जो ऑफिस है वो बताएगा कि आपको पूरे एनसीआर क्षेत्र में क्या बोना है। मक्का का रेट 800 रुपया, आटे का रेट 120 और 160 रुपया किलो। मतलब रेट हम तो कह रहे हैं कि भाई मिनिमम रेट दे दो, वो उसके मैक्सिमम भी तय नहीं कर रहे उसका आटे का। भाई उसका जो प्राइस है वो तो तय करना पड़ेगा कि कितने में बेचेगा कोई। बहुत जमीन ने गई है ना इस क्षेत्र की, तो जमीन ने गई, बिल्डिंग बनी, क्या कोई आदमी कामयाब हुआ? 5-10%, 20 आदमी को छोड़ के 20% को कोई आदमी कामयाब हुआ? और वो जमीन फिर आप जीवन में आपने कोई भी व्यापार कर लिया हो, आप वो जमीन नहीं खरीद सकते दोबारा। आप कितने भी बड़े व्यापारी हो, वो जमीन खरीद कर दिखा दो। मैं इपालपुर में थे हम कल, 1962 में वहां की जमीन का रेट 2.25 रुपया मीटर खरीद 2.25 रुपया मीटर 1962 में एयरपोर्ट में जमीन गई। आज वो जमीन लीज पे दे रहे हैं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एमआर वो ग्रुप है कोई उसको दे दी, और वो लीज पे दे रहा है 30 साल के लिए। 65,000 रुपया मीटर की 30 साल की लीज है। जो जमीन 2 रुपया 25 पैसे में गई हो, उसकी आज लीज 30 साल की लीज 65,000 रुपया मीटर में है। ये तो पूरा कंपनी का होना। आप ये सोच लोगों कि भाई खेती, हमने फार्मूला पूछा, हम उस मास्टर जी की तलाश में है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो गणित का। हमने कहा कि खेत में लागत बढ़ेगी, फसल बेची आधे रेट में होगी, आमदनी दोगुनी होगी। मास्टर जी से मिलवा तो भाई गणित के मास्टर कहाँ है? वो नहीं मिल रहा हमें कहीं। मतलब कंपनी बाहर बॉम्बे में कंपनी बैठेगी, वो खेती करेगी, वो फायदे में होगी। गांव का किसान अपने गांव में रह रहा है, खेत में जाता है खेत करने, उसको नुकसान है। बाहर की कंपनी कैसे फायदे में होगी? वो फार्मूला कहाँ है? तो ये जो सारी चीजें हैं, आपको लड़ाई बहुत मजबूताई से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई है, लंबी है और लड़नी पड़ेगी। वहां पे हजारों तरह के झंडे लग रहे हैं। वहां पे एक ट्रॉली किसी की है, दूसरी ट्रॉली किसी की है, तीसरी किसी की है, कोई झंडा किसी के भाई बांधो, कोई नहीं मना कर रहा। हजारों तरह के बिल्ले चल रहे हैं वहां पे आंदोलनों में, कोई मना नहीं कर रहा किसी को। अब लड़ाई वो नहीं है जिसने भी किसानों की राजनीति करी है, जिसने भी आंदोलन करे हैं, उसको अब अपना झंडा डंडा अपने आदमी लेकर सड़क पे आ जाना चाहिए। मास्टर जी बहुत क्रांतिकारी आदमी है, काम करते हैं, बहुत मेहनत। यहाँ पे आज देख के जिस तरह से युवा और बहुत सभ्य तरीके के लोग और हमारी माताएं यहाँ पे आई हैं, तो ये मास्टर जी की मेहनत है। मास्टर जी को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। जब मास्टर जी नाराज होकर किसी बात से गए, हमने कहा कि मास्टर जी अब धारा सबका इलाज करोगा, क्योंकि मास्टर जी तो 12-22 घंटे काम करें, मगर तुम तो सो के घर में, मास्टर जी रहेगा गाँव में। तो ये ठीक है, मास्टर जी बहुत मेहनती है और विचारक हैं, जो अपने विचार देते हैं, ये विचारक है, बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करनी भी चाहिए। जो लोग जिस काम के लिए उनको मेहनत करनी चाहिए। और ये बड़ी खुशी यहाँ पर हुई कि आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं और एक अच्छा स्थान इन्होंने मास्टर जी ने चुना। यहाँ हम तो वहाँ घोड़ धक्कड़ खा रहे हैं, तो मास्टर जी का है। हाँ भाई, किसान आंदोलन चमचमाती है, ऐसी तो सड़क दिल्ली में भी नहीं है। हाँ तो बढ़िया है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमें इसकी सुरक्षा भी करनी है कि कोई तोड़ फोड़ ना हो, कोई नुकसान ना हो। जो भूमि पूजन होता है, भूमि पूजन का महत्व यही होता था। जब गांव बसता था खेड़ा, तो हम भूमि का पूजन करते थे वहाँ पे, और वहाँ पे भूमिया, जो भूमिया है हमारी, वो वही है। तो यहाँ पे स्थान पे हम हैं, तो इसका भूमि का सम्मान करना चाहिए, इसका हमको मान रखना चाहिए। यह स्थान जो यहाँ पे सारी चीजें हैं, इनको सुरक्षित रहे, हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। और ये देखने का एक पर्यटक स्थल भी है। ये किसने बनाया उस पर नहीं हमको जाना, ये क्या बनाया है ये देखने की एक चीज है, और इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ के पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, उनके साथ में भी ठीक व्यवहार आप रखो। हमारे भाई हैं, यहाँ के मीडिया के बंधु भी हैं, उनसे भी तालमेल सबसे ठीक हमारा रहना चाहिए।
क्योंकि खबर यही है। बहुत लोग कहते हैं जी मीडिया ठीक नहीं दिखाता, अजी मीडिया और नहीं दिखाता भाई। के पहले चिट्ठी आती थी, रिश्तेदार मर गया कूड़ा कटी हुई आती थी, तो हम ऐसा तो थे नहीं कि तू टाखिया को दाब लगते थे तो मरे हो गया, टाखिया को तो नहीं कुछ कहते। वो तो ये तो टाक क्या है, बिचौलो आया हमारे, ये तो आजा खबर भेजते हैं कहाँ ऊपर जा रही नहीं जा रही, इनकी क्या गलती है। आप कह रहे कि टाखिया मरे होगी चिट्ठी जाए सब पकड़ लो, इन्हें नहीं कुछ कहना, ये तो बिचौल हुआ है हमारे। अच्छा दिखा रहे हैं, पिछले 2 महीने से और कुछ नहीं दिखा रहे, ये खराब दिखाओ या ठीक दिखाओ। गांव के आदमी उसमें तो अपने आप छाट लेते, रिफाइंड कर ले गांव का आदमी तो कौन सी खबर ठीक है कौन सी गलत है, वो अपने आप छाट ले। लड़ाई आपकी मजबूती से लड़ी जा रही, सब लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनता लगाकर पूरा देश में, कल बॉम्बे में उसमें था, नागपुर में, बॉम्बे में भी गया 4 दिन पहले, कर्नाटक में भी तो काम कर रहा। ये ऐसा है कि जैसे जड़नी हटजती के पेड़ बड़ा वो होगा और उसकी जो शाखाएं निकल रही है वो पेड़ बन रही, मतलब हजारों जगह आंदोलन चल रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब नागपुर में गया, नागपुर से 160 किलोमीटर दूर ये वहाँ के लोग मिल गए, उन्होंने कहा जी हम तो हरियाणा के हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन जो दिल्ली से खबर आती है, टोल नाके की खबर आई तो वहाँ के करीब 500 आदमी इकट्ठे होकर टोल नाका ही बंद कर दिया, महाराष्ट्र में जा बंद करा। वाकई लोग हैं जो यहाँ से आप खबर देते हो पूरे देश में उसको फॉलो करते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही सब जगह, इनको कानून वापसी लेने पड़ेंगे। हमने कहा कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमें सब लोग सहयोग देंगे, सारी पार्टी, हमारी लड़ाई है भारत सरकार से, उन्हीं की पॉलिसी से। हमें तो बीजेपी के लोग भी, अभी जब यहाँ से आया तो बीजेपी वाले भी थे वही, जब आया तो बीजेपी के सीनियर लीडर थे, मुंह पर बड़ा डग रहा, कहता मका मैं ठीक है किसी को है ना तो अपना मदद कर। सब मदद करें, यहाँ पे भी है जितना वोट दी होगी बीजेपी को वे लोग हैं यहाँ पे, यहाँ से हारो या जितो या फिर वही देंगे। तो हमें किसी की वोट पे टोर्च नहीं करना, हमें किसी की पार्टी पे नहीं करना। पार्टी एक उसका अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोल देंगे, हम मास्टर स्वराज जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी भाई खराब है बिल्कुल, तो इनको दुख होगा, जो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं उनको दुख होगा, नहीं करना चाहिए किसी को। हमारी लड़ाई है भारत सरकार की पॉलिसी से। हमने कहा कि हम धन्यवाद देंगे और प्रधानमंत्री उस दिन बीच में हमारे किसानों के आवे सरकार के, जिस दिन हमारी बात बन जाए हम उनका भी सम्मान करेंगे, वे उस दिन बीच में आवे, पहले हम भी नहीं चाहते कि वे बीच में आवे। भाई आज मान ले, जब तक सूरज चांद रहेगा आज मान ले, या वे 6 महीने में मान ले, या वे 2024 तक मान ले कुछ ही, ये किसान वापसी घर तो जाएगा, ठीक है, ये तय कर लिया है। तो इसी के साथ में सबका धन्यवाद। आज महिला दिवस है, इनका भी धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.